बड़ी खबर आ रही है सियासी हलकों से। राजेंद्र गुढ़ा ने, जो कि विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलकर बर्खास्त हो चुके हैं, उन्होंने आज फिर से विधानसभा में लाल डायरी का किस्सा छेड़ दिया और लाल डायरी को देखकर सरकार के सारे मंत्री यानी कि कांग्रेस के मंत्री उन पर टूट पड़े। इसके सारे वीडियो विजुअल्स हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लाल डायरी जिसको जलाने के लिए राजेंद्र गुढ़ा को कह दिया गया था, उसके अंदर सरकार के बहुत सारे राज हो सकते हैं, इसीलिए उस डायरी को आज वो सदन में भी लेकर पहुंच गए और उसके बाद जो नजारा था वो देखने लायक था। सारे के सारे विधायक उनके खिलाफ हो गए, कांग्रेस के विधायक अपने ही विधायक पर टूट पड़े। क्यों? ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि लाल डायरी के बारे में कल एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि उसे जलाने के लिए बोल दिया गया था। वो धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ रेड में मिली थी, जलाने के लिए मुख्यमंत्री ने बोला था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे वो जेल जाएंगे, ये बोल चुके थे राजेंद्र गुढ़ा। और उसके बाद आज वो लाल डायरी लहराते हुए विधानसभा में आ जाते हैं और वो उनको जब विधानसभा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव शांति धारीवाल पारित कर ही रहे होते हैं तो वो उनका माइक जो है वो नीचे कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ माइक नीचे किया होता है, तब तक उन पर हाथापाई करने के लिए पहुंच जाते हैं विधायक रफीक खान और उन्होंने उनके साथ हाथापाई तक कर दी। इस बात को पुरजोर तरीके से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उठाते हैं और कहते हैं कि ये लाल डायरी का राज खोलना चाहते थे, इन्हें खोलने नहीं दिया गया। भरी विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी के विधायक रफीक खान ने उनसे हाथापाई की और ये सब कुछ सार्वजनिक हुआ। इसके बाद विधानसभा को स्थगित किया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर रेड के दौरान सबसे पहले तो चलती रेड में से लाल डायरी निकालना ये भी एक अपराध था। उस लाल डायरी को निकालने के लिए बोला मुख्यमंत्री ने उसको जलाने के लिए बोला, यानी उसमें कुछ बहुत जबरदस्त था। यहां तक भी बोला गया कि तुम लाल डायरी को निकाल के ले आए, तुम तो हॉलीवुड के कोई स्टार हो। अब उसको जलाने की बजाय गुढ़ा यहां तक ले आए हैं और कुछ राज अगर खोल देंगे तो कुछ बहुत बड़ा राज खुल सकता है और इसको लेकर भाजपा जो है वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है। और ऐसे में अगर कोई बड़ा राज खुलता है तो ये सीधा ईडी का मामला बनता है, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स की रेड्स में बीच में डायरी लाई गई थी और उनसे ही संबंधित ये है। अगर इस डायरी को ईडी को सौंप दिया जाता है तो भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा आरोप है राजस्थान सरकार पे, वो बहुत बड़ी तरीके से प्रमाणित हो सकता है। और अगर राजेंद्र गुढ़ा की बातों में हल्की सी भी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री ने खुद उसे जलाने के लिए कहा था, तो वाकई राजस्थान की सियासत का एक बहुत 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 दिलचस्प मोड़ हो सकता है, जहां पेपर लीक, ट्रांसफर, बजरी माफिया, खनन माफिया, इस तरह के हजारों घोटाले के आरोप है। शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और भी कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। और ऐसे में लाल डायरी में क्या छुपा है, ईडी के पास क्या पहुंचता है, राजेंद्र गुढ़ा के पास और क्या सबूत है, ये सारी चीजें बहुत बड़ी हो सकती है। तो राजस्थान की सियासत एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। ये खबर केवल राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी खबर बनेगी, क्योंकि जो कांग्रेस कर्नाटक के बाद थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस में आई थी और कर्नाटक में इसलिए जीती थी क्योंकि उन्होंने येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार उजागर किया था, वो कांग्रेस उस मंत्री के द्वारा एक्सपोज की जा रही है जो ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं कि कर्नाटक में तो आपने 40% भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आपकी सरकार तो उससे कई ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। सरकार के मंत्री रहते हुए उन्होंने चीज बोली है। और अब जाकर जब इस तरीके से लाल डायरी निकल कर आ गई है, उसमें से क्या निकल के आता है क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गुढ़ा का अगला कदम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और राजेंद्र गुढ़ा अगर सरकार की नाक में नकेल कसते हैं तो कैसे उन्हें बचाया जाएगा, कैसे सरकार अपने आप को बचाएगी? इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी घोषणाएं, क्या सबके ऊपर पानी फेर दिया जाएगा? बिल्कुल, रंधावा जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो खुद बोल रहे थे कि हम इतनी योजनाएं लाए हैं, उनके दम पर हम रिपीट हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हालात बिल्कुल उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शायद कांग्रेस के सियासी सफर पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा अगर ये लाल डायरी का राज इनके
फेवर में अगर खुल जाता है। तो यहाँ पर एक और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि राजेंद्र गुढ़ा ने पूरे सदन में ये खड़े होकर बोला है कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं वो सब बलात्कारी हैं, तो इतना बड़ा बयान भी उन्होंने दे दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार को वो ऑलमोस्ट प्रमाणित करने की बाउंड्री पर आ चुके हैं, लाल डायरी ला चुके हैं, तो भ्रष्टाचार तो प्रमाणित हो ही गया। और उससे पहले महिला सुरक्षा पर वो बोल चुके, जब उनके विधानसभा के ही एक 20 साल की बच्ची का गला रेत के हत्या कर दी गई, उस वक्त उन्होंने साफ साफ कहा मणिपुर को छोड़ो, अपने गिरेबान में झांको। और अब वो तीसरा मुद्दा लेकर आ चुके हैं कि आपके मंत्रियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो बलात्कारी है। ये तीसरा और बड़ा मुद्दा हो सकता है, और हो सकता है कि ये ही बहुत बड़ा नाक में नकेल कसने के लिए इकलौते ही राजेंद्र गुढ़ा काफी हो। और समझिए इस बात को, देखिए इस बात को, अब तक हम सब सोच रहे थे कि पायलट चुप कैसे हो गए, पायलट का खेमा चुप कैसे हो गया, कैसे वो मान गया बिना मांगों को माने हुए। और तब हमने एक बात कही थी कि अंदर खाने कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा ये है क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा बहुत पहले से ही पायलट खेमे में जा चुके थे, और कहीं ना कहीं जो जैसे आरोप लगाए गए थे पायलट खेमे के व्यक्तियों पर, हेमाराम चौधरी पर 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए थे, खुद राजेंद्र गुढ़ा पे 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए थे, इन सब आरोपों का ये जवाब के तौर पे देखा जा सकता है। और अगर ये जवाब सच होता है, ये जवाब बाहर आता है, तो वाकई सियासत को बहुत तरीके से मोड़ देगा। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरीके से अभिनंदन कर रहे थे राजेंद्र गुढ़ा का, पूरी भाजपा साथ दिखाई देती है राजेंद्र गुढ़ा के। तो राजेंद्र गुढ़ा की इतिहास जिस तरह से रहा है, पहले वो बसपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए, उससे पहले निर्दलीय थे, वो भाजपा में भी जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन बयानों से किस तरह से राजनीति पलट जाती है, राजनीति में किस तरह से बयान पलट जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर पर हम आगे आपको और भी विश्लेषण देते रहेंगे। देखते रहिए आप सभी लोग राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।